उस एक को ही क्यों चुनता है? यज्ञ के आदि में भी उस एक को ही चुना ज्ञान सुनाने के लिए, अंत में भी मुकर्रर रूप से रथ के रूप में अंत तक कार्य करने के लिए एक ही निमित्त बनता है। क्यों नहीं? बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना। कब बनी वो? बनी बनाई कब बनी? नहीं, 63 जन्मों में। 63 जन्मों में जिसने जैसा जैसा पार्ट बजाया है उसको वैसा वैसा उजूरा संगम युग में मिलता ही है। क्या पार्ट बजाया राम वाली आत्मा ने? जो ऐसा उजूरा मिला कि सुप्रीम सोल से वो उसमें प्रवेश कर जाता है। हाँ, सारी दुनिया पीछे हट जाती है, लेकिन वो आत्मा अंत तक आसुरी शक्तियों से लड़ती रहती है। संगम युग में भी उसका पार्ट ऐसा दिखाई पड़ेगा। कैसा? आदि से लेकर अंत तक संघर्ष करती रहेगी। क्या? विजय हमारा जन्म से अधिकार है, माना उसे अनिश्चय आने वाला नहीं है। कितनी भी हार होती रहे, जैसे साइकिल पे चढ़ने वाला साइकिल सीखता है ना, तो बार बार गिरता है फिर उड़ जाता है। तो ऐसे ही राम वाली आत्मा का भी ये पार्ट है कि 63 जन्मों में आसुरी शक्तियों से, आसुरी धर्मों से टक्कर लेते लेते अंत तक वह आत्मा हार खाती है। और जब अति हो जाती है और थोड़ा भी अंत में संकल्प आता है, उसी समय शिव उसमें प्रवेश कर जाता है सहयोगी बनने के लिए। नहीं तो 63 जन्मों में इतना पुकारा, पतित पावन आओ, भक्त भगवान को बुलाते रहे, कभी आया? कभी नहीं आया। तो राम वाली आत्मा जो है वो निमित्त है इस बात के, उस सर्वशक्तिमत्ता को खींचने के लिए। दोनों ही मिलकर के एक हो जाते हैं। एक भोगी है, एक अभोक्ता है। सुप्रीम सोल शिव अभोक्ता और राम की आत्मा नहीं, सुप्रीम सोल शिव अभोक्ता और राम की आत्मा 63 जन्म की भोगी। दोनों का मेल एक शरीर में हो जाता है। एक शरीर में दो आत्माएं और तीसरी कृष्ण बच्चे की सूल। तो ये प्रवृत्ति हो गई, माँ बाप भी है और बच्चे भी। बाप सुप्रीम सोल शिव, उसने प्रकृति का आधार लिया। प्रकृति का पुतला कौन? पहला जिसका आधार लिया राम वाली आत्मा। आधार लिया तो वो हो गई माता सुप्रीम सोल शिव के लिए। और जिसे रचना की रचना हुई पहली उसको कहेंगे कृष्ण बच्चा। तो ये त्रिमूर्ति है, जिसमें ये त्रिमूर्ति, जिस मूर्ति में ये तीन आत्माएं विराजमान है वो ही भगवान का रूप है। विष्णु की मूर्ति को भी भगवान का रूप नहीं कहा, ब्रह्मा की मूर्ति को भी भगवान का रूप नहीं कहा,
शंकर को भगवान का रूप कहे। क्यों? क्योंकि भगवान है तो उसकी सत्ता के आगे किसी की सत्ता अंत तक चल नहीं सकती। वो सर्वोपरि है। बल कहते हैं मुरली में माया भी सर्वशक्तिवान है, मैं भी सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन फिर ये भी कह देते हैं कि नई दुनिया मेरी है तो पुरानी दुनिया मेरी नहीं है क्या? मना पुरानी दुनिया में भी वो आत्मा आने के बाद किसी से हार खाने वाली नहीं है। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान है, हार खाई या नहीं खाई? क्या कहेंगे? नहीं खाई। क्यों? पृथ्वीराज चौहान हार नहीं गया? अंतमते सोगते, अंत में शरीर छोड़ते छोड़ते शत्रु को मार के गया। तो अंदर एक दृढ़ता अगर बैठी हुई है तो दृढ़ता बहुत बड़ी शक्ति है। मनुष्य की सोच जो है वो सारा काम कर लेती है।